सतनाम सत साहिब। धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, इस पर थोड़ा सा गहराई से विचार करते हैं। सभी को पता है कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभता से मिलता है। मनुष्य शरीर से ही हम मोक्ष, निर्वाण व आखिरत को सुधार सकते हैं, अनंत जीवन को पा सकते हैं। इसके लिए माँ के गर्भ में आने से पूर्व ही एक समझौता होता है कि इस बार इस मनुष्य शरीर के द्वारा निष्काम कर्म के जरिए अपने आप को आप में मिला लेंगे और आवागमन खत्म करेंगे, यानी पुनर्जन्म खत्म करेंगे। बस एक मौका हमको मिल जाए। सृष्टि के आरंभ में मानव सभ्यता के विकास कर्म में आदि मानव का क्या धर्म था? उत्तर है कुछ भी नहीं था। यानी आदि मानव का कोई भी धर्म नहीं था, क्योंकि वहाँ पर विवेक पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। कोई भी धर्म वहाँ नहीं था। आदि मानव जातियों में नहीं बटा हुआ था, बल्कि पारिवारिक समूहों में बटा हुआ था। विकास कर्म में आदि मानव में पांचवा तत्व आकाश का पूर्ण विकसित हो गया था और विवेक जागृत हो गया था, और मालूम हुआ कि यह संसार हमारा अस्थायी घर नहीं है। यहाँ दुख, रोग व शोक के अलावा कुछ भी नहीं है। इनको खत्म करने के लिए व आवागमन व पुनर्जन्म को खत्म करने के लिए सद्गुणों को अपनाकर, ध्यान साधना करके, ध्यान योग करके व इबादत करके व मन फिराव वाली प्रार्थना करके ही प्राप्त किया जा सकता है। सद्गुणों को अपनाकर व ध्यान योग व ध्यान साधना, इबादत करने का जो तरीका है उसको अपनाकर व प्रार्थना, मन फिराव वाली को अपनाकर से लेकर पूर्ण मुक्ति, मोक्ष व निर्वाण व अपनी आखिरत सुधारने तक व अनंत जीवन पाने तक की जो क्रिया व कार्य, संस्कार, रीति रिवाज, आदत व व्यवहार किए जाते हैं, इन सभी को एक सम्मिलित रूप से धर्म की संज्ञा दी जाती है, धर्म कहा जाता है। लेकिन अब इस समय जो चल रहा है, इस समय धार्मिक स्थलों पर जाकर, यानी मानव समूह केवल धार्मिक स्थलों पर जाता है और क्या करता है, अपने वैभव, सुख, समृद्धि व मन्नतें मांगने ही जाते हैं। वह उनके पूर्ण होने पर वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है या चादर चढ़ाई जाती है। बस यही धार्मिक व्यवस्था विकसित हो गई है आजकल। विश्व के 7 महाद्वीपों में मानव सभ्यता थी और धार्मिक व्यवस्था थी। प्रमुखता थी हिंदू या सनातन धर्म, और दूसरे द्वीपों में थी यहूदी धर्म। हिंदू धर्म में व यहूदी धर्म अपने मौलिक धर्म व कार्यों में परिवर्तन हो गया था, यानी कुछ धीरे धीरे वह अपने जो उस समय के हिंदू धर्म या सनातन धर्म का या यहूदी धर्म का जो कार्य था, ईश्वर में मिलना, अल्लाह में मिलना, वह भूल करके, यानी वहाँ पर कर्म में परिवर्तन हुआ और सच्चाई से परिवर्तित हो गए, यानी मंदिर व मूर्ति तक ही सीमित रह गए थे। अब कहा भी जाता है जब जब धर्म की हानि होती है, यानी अपने धर्म जो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तब एक पैगंबर व अवतार इस मार्ग को दिशा देने के लिए जन्म लेता है और जो एक सच्चाई है उसकी राह व मार्ग दिखाता है। अब इसके द्वारा बताए गए मार्ग व कार्यों के समूह व मानव समूह जो उसके अनुयायी होते हैं, उनके समूह को कालांतर में एक धर्म की संज्ञा या नाम दिया जाता है, जो उनकी वेशभूषा, रहन सहन व नाम को आधार मानकर नाम दिया जाता है। जैसे हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म व संत मत बने हैं, और यहूदी धर्म से ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म बने हैं। सभ्यता के विकास क्रम में पहले एक महान ऊर्जा पुंज था, वहाँ से आदि मानव का निर्माण हुआ सृष्टि के विस्तार क्रम में। फिर वहाँ आदि मानव के कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद
अरबों सालों बाद जो भी था, कुछ समय बाद हिंदू व सनातन धर्म व यहूदी धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। फिर यह धर्म जब अपने धार्मिक यानी मान्यता में परिवर्तन हो गए, यहाँ के अनुयायियों का एक ही कर्तव्य था कि अपने आप को यहाँ पर मिलाना, साक्षात्कार करना, इबादत व ध्यान योग के द्वारा। लेकिन जब यह यहाँ पर इसको भूल गए, तब यहाँ से बौद्ध धर्म यानी एक नई राह दिखाने के लिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म व सनातन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। और यहूदी धर्म से भी ऐसे ही ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। मानव को जो एक सच्चाई थी उसको जगाने के लिए, उसको बताने के लिए इन सभी धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन इस समय में कोई भी नेटवर्क नहीं था जो कि एक ही व्यक्ति सभी को बता सके। लेकिन आजकल क्या है, आजकल हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख व सनातन, ईसाई व इस्लाम धर्म भी यहाँ पर पहुँचने का जो मार्ग है उसको भूल चुके हैं। तो अब कल की मैत्रेय बुद्ध, इमाम मेहदी, सेकंड कमिंग जीसस आने वाला है, जो कि इन सभी धर्मों के अनुयायियों को एक करके और इन्हीं धर्मों के जो धर्म ग्रंथ है उनमें से ही उनको वह रास्ता दिखाएगा जो इस ओर ले जाता है। अब मोबाइल नेटवर्क है, इसलिए एक ही व्यक्ति, एक ही पैगंबर यह सब कार्य कर सकता है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आजकल हिंदू, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म व इस्लाम धर्म के अनुयायी अपने मूल कर्तव्य को भूल गए हैं और सांसारिकता में लिप्त हो गए हैं। मूल कर्तव्य है हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष को प्राप्त करना, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण को प्राप्त करना, और सिख धर्म के अनुसार है मुक्ति पाना, और ईसाई धर्म के अनुसार है अनंत जीवन पाना, और इस्लाम धर्म के अनुसार है अपनी आखिरत को सुधारना। अब फिर से धर्म की हानि हुई है और मार्गदर्शक पैगंबर, कल के अवतार, सेकंड कमिंग जीसस, इमाम मेहदी, मैत्रेय बुद्ध आने वाले हैं, जो सभी धर्मों के अनुयायियों को एक सच्चाई का मार्ग बताएंगे, यानी सभी को एक करके रख देंगे, और जो उनका मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करना, अल्लाह को प्राप्त करना, उसको वह मार्ग दिखाएंगे और सभी धर्मों को एक सूत्र में बांध देंगे। आइए हम सभी लोग इस ओर बढ़ते हैं और अपना जो मूल कर्तव्य है उसको प्राप्त करते हैं। सतनाम सत साई।